हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों साथियों, आज बड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत सारे जो सैलरीड पर्सन हैं उनका जो है सैलरी काट के, जो सैलरी में से टीडीएस काट के सैलरी उनको खाते में भेज दी जाती है। उनको ना तो प्रोसेस समझाया जाता है, ना बताया जाता है कि उनका टीडीएस जो है किस बेस पे काटा, कैसे काटा, क्या जानकारी है, क्या इन्फॉर्मेशन है। तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी वीडियो बनाई गई है। अब वीडियो को एंड तक देखिए और आप ज़रूर समझिए कि ये कैसे, क्या प्रोसेस से है जो है सैलरी को काटा जाता है। किसी ने आपको आज तक नहीं समझाया होगा, नहीं आपको इन्फॉर्मेशन देता है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या ये पूरा प्रोसेस होता है। दोस्तों साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर पीएफ, ईएसआई, इनकम टैक्स, बैंकिंग के रिलेटेड, लेबर लॉ के रिलेटेड जो है वीडियो बनाई जाती हैं। आप वीडियो पर चैनल पर विजिट करें, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप हमें कॉमेंट करें, तुरंत प्रभाव से जो है उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। साथियों, अब आपको समझाते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लो मेरी सैलरी 12 लाख रुपए पर ईयर है, यानी मेरी मंथली सैलरी लाख रुपए है, साल का 12 लाख रुपए हो जाता है। अब 12 लाख पे इनकम टैक्स जो है कटेगा, यानी इनकम टैक्स लगेगा, तो टीडीएस काटना मैंडेटरी है। अब जो है कंपनी मेरे से डिक्लेरेशन ली जाती है। डिक्लेरेशन आपसे भी लेते हैं, आपको पता होगा, आपसे एक पेपर में लिखवाते हैं कि आपका एचआरए कितना है, आप ट्यूशन फीस कितने दोगे, आपकी एलआईसी कितनी है, आप पीपीएफ में कितना डालते हो, आपका होम लोन का इंटरेस्ट कितना जाता है, एटीसी में कितना जाता है, मेडिक्लेम में कितना जाता है। ये सारी आपसे डिक्लेरेशन ली जाती हैं। जैसा कि आप जानते हो, नीचे आपके साइन और पैन नंबर वगैरह सब उसको डिक्लेरेशन आपको कंपनी में देनी होती है। जब आप ज्वाइन करते हो या फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तब आप अप्रैल में जैसे सैलरी डिसाइड होगी, आपकी सैलरी जो है साल की 12 लाख होगी, यानी मंथली लाख रुपए आपकी सैलरी हो जाती है। अब बात करते हैं, ये सारी डिक्लेरेशन देने के बाद, ये डिक्लेरेशन आप लिख के दे रहे हो, अभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि सारा तो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद ही होगा। जैसे एलआईसी की किस्त तो बाद में ही जाएंगी, ऐसे सारी चीज़ें बाद में। अब आपकी 12 लाख इनकम, 3 लाख की आपने डिक्लेरेशन दे दी। अब आपकी इनकम जो बच गई 9 लाख रुपए। अब आपको 9 लाख रुपए पे जो है टैक्स देना होगा। अब आप 9 लाख रुपए पे कैसे टैक्स दोगे? 9 लाख रुपए का फॉर एग्जांपल आपकी स्लैब के हिसाब से टैक्स बन गया 1,20,000। फाइनल नहीं है, ये सिर्फ मानने के लिए है। अगर आपका टैक्स बन गया 1,20,000 रुपये, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब आपके पास 12 महीने हैं, 12 महीने में आपको सैलरी मिलेगी और आपको टैक्स देना है 1,20,000। तो 1,20,000 को 12 से डिवाइड कर दिया जाएगा। अब आपका मंथली जो है 10,000 रुपये टीडीएस जमा हो जाएगा, यानी 10,000 रुपये टैक्स जमा आपका हो जाएगा। अब कंपनी क्या करेगी, आपकी सैलरी से 10,000 रुपये काट के आपके पैन नंबर पे टीडीएस जो है 10,000 रुपये जमा कर देगी। अब जो आपकी सैलरी कम आई, इससे मतलब ये नहीं कि मेरी सैलरी कट गई या कम दी मेरे को, नहीं, आपके पैन पे वो है टीडीएस जो जमा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, आपका मंथली जो है टीडीएस कट के आपको सैलरी आती रहेगी। जब फरवरी और मार्च के जब लास्ट मंथ होता है, तब जो डिक्लेरेशन आपने दी है जो है कंपनी में, उसके ओरिजिनल पेपर आपको जो है कंपनी में जमा करवाने होते हैं। यानी आपने स्कूल ट्यूशन फीस लिख के दी तो ट्यूशन फीस की स्लिप, एलआईसी की पर्चियाँ, आपको कोई एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस, तो उसके जो है रेंट एग्रीमेंट और पर्चियाँ, जितनी भी चीज़ें आपने लिख के दी थी, मेडिक्लेम, जो भी आपने डॉक्यूमेंट लिखे थे, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ देने हैं। अगर आपके फॉर एग्जांपल आपने कोई और इन्वेस्टमेंट कर दी जो उस समय आप नहीं लिखना भूल गए, तो लास्ट के 2 महीनों में जो है आपका जो टीडीएस कटना था वो कम हो जाएगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स देने में सक्षम नहीं, आपने लिख दिया गलत और डॉक्यूमेंट नहीं दिए, तो जो लास्ट के फरवरी और मार्च महीना बच गया, उसमें जो ज़्यादा टैक्स बनेगा, जो भी कैलकुलेशन करेंगे, बचा हुआ सारा आपका टीडीएस जो है उस फरवरी और मार्च के महीने में काट लिया जाएगा और आपके पैन पे जमा करवा दिया जाएगा। तो जो डिक्लेरेशन दे रहे हो वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसके अलावा और भी कर रहे हो तो वो और भी अच्छी बात है। अब आपके पास जो टीडीएस कंपनी ने काट के आपको दे दिया, अब क्या होगा, अब आपको जो है इनकम टैक्स यानी अपनी आईटीआर रिटर्न फाइल करनी है। उसमें आप बताना पड़ेगा, वो आपके ऊपर है, कंपनी ने अपना काम कर दिया, वो आपके ऊपर है, आप अपनी क्या इन्वेस्टमेंट दिखाते हो,
क्या एक्चुअल में आपके पास इन्वेस्टमेंट है, या कोई फर्जी तरीके से अगर करोगे तो गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी, आपके पास नोटिस जरूर आएगा। तो जो आपके पास खर्चे हैं या जो इन्वेस्टमेंट है वही आप दिखाइए। अगर आपका रिफंड बनता है तो ही उसको क्लेम कीजिए, अगर आपका रिफंड नहीं बनता है तो उस क्लेम के लिए अप्लाई ना करें, वो टैक्स गवर्नमेंट को आपको पे करना ही होगा। तो दोस्तों और साथियों, यही थी जो सैलरी पे टीडीएस काटती है कंपनी, उसका पूरा प्रोसेस। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कंपनी के रिलेटेड कि आपने दे दिया, कंपनी ने ये कर दिया, कोई भी आपको जानकारी चाहिए इसके रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तुरंत प्रभाव से उसका जो रिप्लाई आपको दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।